चिन्मय सद्गुरवे नमः। काल के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। काल की परिभाषा बताई गई, कालो नाम क्रम संवित। क्रम का जो ज्ञान है वही काल का अनुभव कराता है। जहाँ क्रम है वहाँ तो समय की अनुभूति है, जहाँ क्रम नहीं है वहाँ समय का कोई अनुभव हमको होता नहीं। क्रम का अर्थ है परिवर्तन, क्रम का अर्थ है 1, 2, 3, 4, इस तरह से कोई घटनाएं हो रही है। इसलिए समय की एक परिभाषा दे दी गई अंग्रेजी में, इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स। दो घटनाओं के बीच का जो अंतराल है वो है समय। वहां बताने का अभिप्राय ये है कि जब तक दो नहीं आएगा तब तक समय का अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए देखिए, समय की जो इकाई है, छोटी से छोटी इकाई जो हम लोगों ने तय की है वो है सेकंड। फर्स्ट नहीं, सेकंड। मतलब क्या? बिना दो के गणना हो नहीं सकती। घड़ी में भी कांटा जब चलता है एक आंकड़े से दूसरे आंकड़े पर, तब हमको समय कितना हुआ ये ज्ञात होता है। तो क्रम तो चाहिए। अब इसमें एक बात और देखिए, यदि क्रम चाहिए तो 1 और 2 के बीच में आकाश चाहिए, स्पेस चाहिए। बिना स्पेस के गणना हो नहीं सकती और बिना गणना के समय का अनुभव हो नहीं सकता। इसलिए लोग कह देते हैं कि टाइम और स्पेस, देश और काल, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों को पृथक किया नहीं जा सकता। एक यदि आया है तो दूसरा भी वहां पर मौजूद होगा। सूर्य गति करता है और तब हम समय नापते हैं। दिन पूरा हो गया, रात हो गई। अब यदि स्पेस नहीं होता उसको मूव करने के लिए, हिलने के लिए, चलने के लिए, तो क्रम का ज्ञान नहीं होता, और क्रम का ज्ञान नहीं होता तो फिर समय का ज्ञान नहीं होता। इसलिए देश के बिना काल की गणना नहीं हो सकती। देखो, इसमें भी एक क्रम है। बिना क्रम के काल का ज्ञान नहीं होगा। क्रम के लिए 1, 2, 3 चाहिए, और 1, 2 को बोलने के लिए बीच में देश चाहिए। अब जैसे 5 उंगलियां हैं और हथेली है। अब हथेली 1 है लेकिन उंगली 5 है। क्यों? क्योंकि 1 और 2 के बीच में आकाश है, इसके और इसके बीच में आकाश है, इसके और इसके बीच में आकाश है। तभी जाके हम गिन सकते हैं। हथेली 1 है क्योंकि वहां कोई आकाश नहीं है। तो आकाश और समय ये बिल्कुल जुड़े हुए हैं। इसलिए देखिए, कई बार लोग पूछते हैं, किसी शहर में कोई गया, उसको एयरपोर्ट जाना है, तो कोई पूछता है कितनी दूर है, तो लोग क्या उत्तर देते हैं? 25 मिनट का रास्ता है।
अब वास्तव में वो पूछ रहा है डिस्टेंस, दूरी, मतलब किलोमीटर में बताना चाहिए, लेकिन उसको क्या बोलता है वो 25 मिनट का रास्ता है। समय की भाषा में, समय की इकाई में उसका उत्तर दिया, और देश की दृष्टि से वो कितना है, तो 10 किलोमीटर है। तो 10 किलोमीटर कहने के बजाय 25 मिनट उसने बोला। तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि स्पेस और टाइम में काफी जुड़ाव है, संबंध है। यदि ऐसा नहीं होता तो इस तरह से हम बोल नहीं सकते थे। तो देखो कितना सुंदर ये चिंतन है। अच्छा, इस समय की बात यदि और हम देखें तो काल को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अब देखिए, जिसको आप भूतकाल कह रहे हैं वो भी एक समय में वर्तमान काल था। वर्तमान काल, आज हम बोले, आज घटना हुई। आज भले ही हम बोल रहे हैं कि 10 साल पहले की घटना हुई, लेकिन 10 साल पहले वो जब दिन आया था तो उसको आपने क्या बोला था, आज ये घटित हुआ। ऐसे ही जो कल घटित होने वाला है, भविष्य की घटना जो होने वाली है, वो जब घटेगी तो हम क्या बोलेंगे, आज घटाए। इसलिए लोग कहते हैं ना, टुमारो नेवर कम्स। जब वो टुमारो होगा तो वो टुडे बन जाएगा, जो कल होगा वो क्या होगा, आज। इसका अर्थ ये निकलता है कि भूत, भविष्य, वर्तमान, तीनों का सार किसमें छिपा है, वर्तमान में। वर्तमान के बिना भूत भविष्य की गणना आप कर नहीं सकते। ये ऐसे ही जैसे संख्या 1 है, 1 के बिना आप 2, 3, 4 की गणना नहीं कर सकते। आप यदि 2 बोल रहे हैं तो पहले 1 चाहिए, 1 के बिना 2 आ ही नहीं सकता। तो सारे संख्याओं का सार क्या हो गया, 1। ऐसे ही भूत भविष्य का सार है वर्तमान, वर्तमान में छिपा हुआ है। भूत भी आज था, भविष्य भी आज होगा, आज ही हम बोलेंगे। अच्छा, अब इस वर्तमान को भी यदि देखें, वर्तमान मतलब आज का दिन। अब आज का दिन जो है वो वर्तमान है, लेकिन आज के दिन में भी 24 घंटे हैं। तो आप किसको प्रेजेंट बोल रहे हैं? बोले प्रेजेंट, तो प्रेजेंट ये घंटा है, ये आवर है, 1 घंटे का जो समय, ये है प्रेजेंट। अब 1 घंटे में भी 60 मिनट है, कौन सा मिनट वर्तमान है? बोले अभी का। अच्छा, ये मिनट को आप जैसे ही बोल रहे हैं वर्तमान, तो मिनट में भी तो 60 सेकंड है। तो वो जो सेकंड है वो सेकंड हो जाएगा वर्तमान, और जैसे ही वो गया तो गया, भूतकाल हो गया। अच्छा, सेकंड को भी यदि आप देखें तो सेकंड के भी इतने छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, माइक्रो सेकंड। तो वर्तमान क्या है, वर्तमान सेकंड है कि माइक्रो सेकंड है, फिर उसके भी और कम। तो आप देखेंगे कि वह जो समय है ना, वो लीन ही हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। प्रेजेंट हम लोग कहते हैं प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट में रहना चाहिए, लेकिन प्रेजेंट है क्या, उसको यदि देखने जाएंगे, वर्तमान है क्या, तो बड़ी मजेदार बात सामने आएगी। वर्तमान कहते ही वो भूत हो जाता है। तो वर्तमान, दिन, फिर घंटा, फिर मिनट, फिर सेकंड, अंततः वो लीन ही हो जाता है, बचते केवल आप हैं। इसलिए वो अंग्रेजी में बहुत अच्छा कहा, आपके प्रेजेंस में
प्रेजेंट का अनुभव होता है, ठीक है ना। प्रेजेंस, हमारी उपस्थिति, मैं, यदि मैं नहीं होता तो वर्तमान, भूत, भविष्य इसका अनुभव हो ही नहीं सकता। तो भूत, भविष्य, वर्तमान में लीन हो जाते हैं, वर्तमान स्व में। इससे अद्भुत निर्णय यह निकलता है कि अहम पर, आत्मा पर ये काल वास्तव में एक आरोपित चीज है। काल कोई एब्सोल्यूट पारमार्थिक सत्य नहीं है। इसलिए दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृतम। बोले स्पेस एंड टाइम, देश और काल, ये माया कल्पित है। जब अपना ध्यान आत्मा पर नहीं है, स्व पर नहीं है, तो हमको देश काल सच्चे लगते हैं। देखो, आत्मा में न कोई देश है न काल है। आत्मा कितना बड़ा है, आत्मा की आयु क्या है। सो आत्मा अदेश है, अकाल है। इसलिए कहते हैं सत श्री अकाल। तो काल की दाल जिसमें नहीं गलती, काल की वो आत्मा है। अभी अभी जैसे हमने सिद्ध किया, कालात्मा है, या उसको बोल देते हैं कालातीत है। ज्ञानी लोग क्यों मृत्यु से डरते नहीं है? क्योंकि उनको मालूम है कि आत्मा को काल स्पर्श नहीं कर सकता। मृत्युंजयम मृत्युभियाश्रितानां, भगवान शंकर का एक नाम है मृत्युंजय, मृत्यु को जिसने जीत लिया। उनका एक नाम है महाकाल। तो जो उनकी शरण में रहता है उसको भी ये ज्ञान हो जाता है कि काल जो है वह एक आरोपित चीज है। अपनी सुविधा के लिए, व्यवहार के लिए हम लोगों ने काल को नापा है। हमने तय किया है, इसको 1 घंटा बोलते हैं, इसको 2 घंटा, इसको दिन, इसको महीना, इसको सप्ताह। आत्मा में काल आरोपित है, और काल में ये दिन, घंटे, समय इत्यादि, दिन, घंटे, मिनट, वर्ष, फिर क्या संवत्सर, फिर क्या शताब्दी बोलते हैं ना, सेंचुरीज, फिर क्या युग, कलयुग, त्रेता, द्वापर, सतयुग, फिर युगों को मिलके बनता है महायुग, फिर बनता है कल्प। तो ये सब समय के ऊपर आरोप है, गणना के लिए ये सब है, लेकिन ये कोई वास्तविक चीज है नहीं। हमने देखा कि समय जो है देश के बिना उसका क्या, उसकी गणना हो नहीं सकती। घड़ी में यदि 1, 2, 3, 4 के बीच में यदि जगह नहीं हो तो कांटा घूमेगा कैसे? सूर्य के लिए भी क्या चाहिए, अभी बताया, देश। तो ये देश और काल। अच्छा, देश किसको कहते हैं? तो उनके दैर्घ्य विस्तार संवित, एक विस्तार का अपने भीतर एक ज्ञान है, उसको कहते हैं आकाश या देश। अब आकाश में भी हमने आरोपित किए हुए हैं, ये पूर्व दिशा, ये पश्चिम दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये नैऋत्य है, ये ईशान्य है, ये वायव्य है, ये ऊपर है, ये नीचे है। ये एक ही आकाश में आरोप किए हुए, व्यवहार ठीक से होने के लिए। अब किसी ने पूछा कि रास्ता बताओ, तो हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ साइड में आ जाइए, उत्तर दिशा में आप चलिए, उसके बाद साउथ में टर्न कीजिए ऐसा बोलते हैं। तो देश और काल दोनों माया कल्पित है, व्यावहारिक है, इतना बोल सकते हैं हम बस। तो इस तरह इस काल के ऊपर
चिंतन करना चाहिए। उसका परिणाम ये होगा कि हम अपने कालातीत व्यक्तित्व में पहुंच जाएंगे, कालातीत स्वरूप में पहुंच जाएंगे। कोई भी घटना यदि घटती है तो टाइम और स्पेस में घटती है, देश और काल में घटती है। कोई भी कार्यक्रम होता है तो हम पूछते कहाँ है, कब है। कहाँ और कब के बिना कोई व्यवहार संभव नहीं है। एक बार हमारे स्वामी जी को कोई भोजन परोस रहे थे और थाली में काफी कुछ पदार्थ थे। तो जो माता जी परोस रही थी वो पूछ रही थी क्या आपको मैं दूं। तो हमारे स्वामी जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा तुम मुझको टाइम दो, मैं तुमको स्पेस दूंगा। कितना बढ़िया सो। तो समय और देश ये इस जगत की चीजें हैं, परमात्मा से असंस्पृष्ट। परमात्मा इनसे अछूता है। काल का उपपादक क्रम है, क्रम का उपपादक देश है, ये समझना चाहिए। इसलिए देश और काल दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों परम तत्व पर आरोपित है। आरोपित कहते ही वो मायिक हो जाते हैं, सत्य नहीं रहते। इस तरह शास्त्रों ने इसका चिंतन किया हुआ है। हरि ओम।